if you don't have any issue, can you just say that? Like, what was that? It was like what happened is that like a person, back in our like college days, like we have done something like He was your classmate, if I'm not wrong. yeah, he was my classmate. And what happens is that after watching a short, the short duration is 30 seconds. After that you are going for scrolling. And that was तो एक responsibility है यार, सही बात। तुम्हारी भी एक responsibility है कि तुम अपने लाइफ में कुछ करो। Maintain a daily routine. This is very important. Daily routine, Daily routine. like For example, like we used to go for the run, but no matter whatever you want it to be, there are few things which is like very very important. compulsory. Yeah, compulsory. मिनिमम एक 20 से 30 मिनट तो खुद को देना ही पड़ेगा। बिल्कुल. That is a bare minimum thing which you can. So I was that person who was more of a kind of a restless person, and that's how like I got introduced into the world of meditation. Initially it was very difficult. Of course. डिनाई नहीं कर सकते, बहुत पावरफुल बुक है वो, बुक बढ़िया है मेरे भाई। बस A person is watching a YouTube video. राइट, The sort of satisfaction he is getting is because of a hormone release which is called dopamine. डोपामाइन। और भाई बहुत जल्द हमारा एक प्लान भी है कि हम ब्रह्मचर्या के ऊपर वीडियो लाएंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्या कुछ अलग ही डिफरेंट है भाई। Very important. Yeah, of course, we should add it as like fifth point. Trust me, once you cross 30 days, the sort of mental clarity which you get is immense. तो कैसे हो भाइयों, होपफुली बड़ी अमेजिंग हो गए। पता है मुझे बहुत टाइम हो गया, अब क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई 3-4 महीनों से एक भी वीडियो नहीं आया। अब सुबह हुआ क्या, मैं और भाई वॉकिंग के लिए गए और चलते भाई ने पता नहीं एक रैंडम क्वेश्चन मेरे को पूछ लिया कि भाई रामू, यस क्या हुआ? बोला क्या हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ सर। मतलब भाई 3-4 महीनों से एक वीडियो तेरा आया नहीं। बोला हाँ आया तो नहीं है। तो बोला अभी? बोला अभी क्या? बोला अपलोड कर भाई। बोला हाँ ठीक है करेंगे। बोला फिर भाई ने बोला कि भाई कमेंट सेक्शन तुम्हारा देखा। मैंने बोला ठीक है यार, कमेंट बॉक्स दिखाएंगे, आप लोगों के प्यार तो उधर आता ही रहता है। अगर मैं वीडियो नहीं अपलोड करता तो भी कमेंट्स करते मेरे भाई लोग, ऐसा नहीं कि नहीं। तो उधर हमने एक चीज़ नोटिस किया कि भाई तुम लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने एक क्वेश्चन राइज किया। पहला था कि भाई तुम्हारा वीडियोस आ नहीं रहा है, वो तो है तुम्हें पता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि यार जब हम काम कर रहे हैं, जब हम अपने गोल पे काम करें, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को इंजीनियर है या फिर डॉक्टर कुछ भी हो बनना है, ठीक है, तो दिक्कत कहाँ फेस होती है भाई कि ये लोग फोकस नहीं कर पाते। दिक्कत कहाँ आती है, उनका एक एम है, क्लियर है, डेली उसके ऊपर उनको काम करना है, उनको पता है कौन सी बुक्स वो पढ़ेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, सब कुछ उन्हें पता है, लेकिन वो फोकस नहीं कर पाते। डिप्रेशन कह दो, स्ट्रेस कह दो, या फिर फोन हो गया, कुछ भी एडिक्शन हो गया, बहुत सारे एडिक्शन है आप लोगों के, मुझे पता है, चाहे सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बहुत सारे एडिक्शन आई नो। लेकिन दिक्कत ये आती है कि ये लोग फोकस नहीं कर पाते। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ये है हमारे विशाल भाई। थैंक यू सो मच। Thank you Ramu for inviting me to this amazing platform. And it's a great fortune, or like what I would say, it's a great honor for me as a person to be in Ramu's platform. कैसा लग रहा है आपको? मतलब बहुत अच्छा लगा it was very unexpected that we were having talks on mental health and all. yes. Yeah, and Ramu was saying कि like we should do something about mental health के बारे में कुछ करना है, क्योंकि like मैक्सिमम अपने दोस्त हो गए या फिर वो हो गए, सभी लोग डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, उसमें घुसे पड़े यार। we have like seen like people among us, around like a few people like which we know have underwent various kind of like stress and all these issues. Even though we did a call. Yeah. That is the thing. That was like very bad, yeah. If you don't have any issue, can you just say that? Like what was that? It was like what happened is that like a person, back in our like college days, like we have done something like initiative. He was your classmate, if I'm not wrong. Yeah. He was my classmate, and he's also like our mutual friend. And this person was undergoing a lot of like issues, but specifically saying hypochondriasis, which means a fear of diseases. So fear of diseases, matlab like he is actually having a feeling that he is developing some big diseases like cancer or some other things like that. Okay. So he was undergoing severe depression, and we were not aware about all these things because like we are not seeing him on a daily basis. And at a point, he took a courageous decision to give us a call, and that's why like we were discussing about it.
तो तभी लाइक रामू यही बोल रहा था कि हाँ भाई लाइक कुछ करना है मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि लाइक आजकल के लोग दे आर लाइक सफरिंग अ लॉट, especially in regarding mental health, you know, but they don't speak it out because it's a taboo, right? Because you know मतलब समाज में like no that is like not accepted, उतना accepted नहीं है मतलब mental health related issues. So that is the reason like we started, we thought of having a discussion about the mental health. Yeah. बढ़िया we'll start it. So अभी मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि भाई अभी ये ना मैक्सिमम लोग डिस्ट्रैक्टेड है यार, मेन सोशल मीडिया यूट्यूब हो गया, शॉर्ट्स और रील्स, अभी भी शॉर्ट्स और रील्स देख कर ही ये लोग पता नहीं कैसे इस वीडियो पे आ गए। मैक्सिमम लोग शॉर्ट्स और रील्स के पीछे पागल है। अब उससे होता क्या है, जो अपना अटेंशन स्पैन है ना वो बहुत डिक्रीज हो जाता है। very true, very true, very true. So first of all we have to understand what is a concept called mental health. Mental health basically, I will use very basic English. Mental health basically means it's a state of your mind, your emotion and your ability to handle things. It's about your state of mindset. Okay. That is the thing. So mental health issues or mental health related problems means when a problem happens to your emotion or like to your ability to handle things, that is where the mental health issues actually creep in. Okay. So you are actually saying about like the YouTube reels and everything. Yes, right. The social media and the YouTube reels and have created a huge impact in mental health of people. Even the kids of 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, they are just sitting in front of the mobiles and they are just scrolling the. Sahi baat, this scrolling, in technical terms, we call it like doom scrolling. Has created a huge problem, especially the shorts. When it comes to shorts, you know that like the shorts, generally the duration of a short is like nearly 30 seconds. Right. And what happens is that after watching a short, the short duration is 30 seconds. After that, you are going for scrolling. And that was later, but in present it's just, if I'm not wrong, 10 to 15 seconds. 10 to 15 seconds, yeah. And the problem is that like, school days, we used to have our, classroom periods and everything for 45 minutes. 45 minutes, right. इसका reason ये था कि मतलब एक बच्चे का मतलब growing बच्चे का like attention span time is like 45 minutes. But 45 मिनट नहीं भाई, 1 घंटे का था हमारा तो यार, 1 घंटे का था. And but what happens is that these days like because of this watching a lot of shorts and everything, people are not even having the attention to cross 1 minute because 30 second में that person's attention is actually getting disturbed. He's going to 30 seconds के बाद कुछ नया चाहिए. वही बात. तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि भाई 30 सेकंड के बाद कुछ नया मुझे चाहिए, कुछ नया. अब उस कुछ नए के चक्कर में तुम एक चीज पे कभी फोकस ही नहीं कर पाते. सही बात. This is actually creating a lot of problems यार. We were like just mentioning about one thing, that is this YouTube scrolling and everything. There are like many issues. As Ramu was saying, like porn addiction or like social media addiction or whatever, like exam stress and all these things. ये सब के कारण भाई ने अभी तक इंस्टाग्राम इंस्टॉल ही नहीं किया होगा. नहीं. It's not that. Like to be very frankly, it's just that like I haven't installed Instagram, but I have I used to go into this YouTube and everything, and I have suffered to the maximum. So at a point in my life, we have taken a decision that never to get into this scrolling and everything. That's when almost got disconnected from the YouTube and everything. Yeah. अब मैं बताता हूँ, मैं पहली बार भाई से मिला, ठीक है, पहली बार मिला तो दूसरे दिन ही मैंने क्या बोला भाई को, भाई लाइक तुम्हारा इंस्टा आईडी दो. भाई लगा है इंस्टा आईडी, वो तो मैं चलाते रहे. बोला भाई मजाक मत कर, इंस्टा आईडी दे, हम उधर मिलेंगे, बात करेंगे. बोला भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में बोले नंबर ले ले, लेकिन इंस्टा आईडी तो नहीं है मेरे पास. नहीं भाई, लेकिन इट्स लाइक इस जमाने में बंदा ऐसा जो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता. और फिर मैंने ऐसा भी नहीं, मैंने फोर्स भी किया ना, चल इंस्टॉल कर दे यार. बोला नहीं करो यार, ब्यूटीफुल यार. नहीं भाई, असली मजा दोस्ती में है, सच में. दिस इज लाइक फॉर श्योर, बिकॉज दिस इज व्हाट आई पर्सनली हैव फेल्ट. तो भाई अभी देखो मेन मुद्दे पे आते हैं. अब तुम्हारे हिसाब से अब जो बंदे शायद सोशल मीडिया हो गया, जो अभी एडिक्टेड है, बहुत एक लेवल से एडिक्टेड है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? Basically, in order to have a very strong mental health, so far to my mind, I have like rooted out 5 major thing to be done. Okay. One thing is like staying connected with people. ठीक है. So this is the first thing. Like जैसे मैंने पहले बोला था, मतलब दोस्ती ही है मतलब असली मसा. So when you're having like good friends, when you have like good friends, who is like working with the same wavelength, the maza which you get is like which is very different. Yeah, when you're like rather than sitting and scrolling, go out and hang out with your friends.
ओके, Yeah. भाई का मतलब ये है कि मतलब देखो सीधा बात है कि तुम अच्छे दोस्त बनाओ, ठीक है, बात कर रहा हूँ अच्छे दोस्तों की, अच्छे दोस्त बनाओ जो मतलब तुम्हारे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ऐसे लोग बनाओ जो डॉक्टर की तैयारी कर रहे हो, राइट? सही बात, सही और स्क्रॉलिंग मत करो, बस उनके जाके चाय पी लो, कुछ भी करो, बैठो, क्योंकि उधर है ना तुम कुछ ना कुछ नया सीखोगे मेरे भाई। सही बात, सही बात। तुम्हें एक लगेगा कि भाई ये बंदा अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ रहा है, और अगर मैं अगर ऐसे बैठ गया तो जो मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह हो गई है या फिर जो मैंने सोचा है वो सेम तक मैं कभी पहुंच नहीं पाऊंगा। तुम्हें भी लगेगा कि भाई कुछ ना कुछ मेरे को भी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तुम्हें सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा टाइम कम स्पेंड करना पड़ेगा और बाहर थोड़ा जाओ, बाहर जाओ, मतलब अपने दोस्तों के साथ जाओ, कहीं पे भी जाओ, very true. दोस्तों के साथ जाना चाहिए। And when you're having friends, one of the major thing which you have to keep in notice is that you have to have the right friends. Right friends. क्योंकि like just Abraham Lincoln have told that like one person is the average of 5 person whom he is like most interacting with. The more you know, when you're like interacting with the good friends, you know, when you're interacting with the growth minded people, you also grow. This is an very natural phenomenon. It is not about like making friends randomly, like going and hanging out with such people. Go and hang out with such people like whom the way like how you wanted to grow. ओके, भाई का मतलब सीधा सा ये है कि भाई यू आर द जस्ट एवरेज ऑफ 5 पीपल विथ हुम यू स्पेंड योर मैक्सिमम टाइम। तुम सिर्फ उन लोगों के एवरेज हो। तुम्हारे मैक्सिमम जो 5 बंदे तुम्हारे लाइफ में जो सबसे ज़्यादा तुमसे क्लोज है वो क्या करते हो, उनके एवरेज हो। अगर तुम्हारे 4 बंदे अमीर है, ठीक है, बहुत करोड़पति है, बिलियनर है, तो गेट रेडी दैट यू आर द 5th one. Very true. That's very true. Because from my own experience, okay, I'm like very much indebted to Ramu. In many ways, because I was a person like who was like earning my salary and everything. I was working in a private firm, but I was not having any sort of like financial maintenance ideas and everything. It was Ramu who actually introduced me to various financial saving measures like mutual fund and the stock market and everything. And today I feel like really great, and I was able to get into the field of stock market because of Ramu. So that is something, the more interacting with the people who are having growth mindset people, you will also grow. Yeah. ऐसा कुछ है नहीं भाई, कुछ ज़्यादा मेरा बड़े चढ़ाई कर दिया, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन तो ये तो क्लियर है, जैसे कि हमने बोला कि भाई तुम्हें अगर सोशल मीडिया वगैरह से इससे हटना है तो सीधा बात है कि तुम्हें थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। इतना तो तुम्हारे अंदर भी बुद्धि है मेरे भाई कि अगर वो लाइफ में कुछ उखाड़ना है तो ये चीज़ है ना, मोबाइल नाम का चीज़ वो तुम्हें साइड रखना पड़ेगा। नहीं तो भाई इसमें बैठो और डिस्ट्रॉय योर लाइफ, क्योंकि भाई मैक्सिमम लोग तुम कहाँ हो, तुम हॉस्टल में होंगे, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा जो एकोमोडेशन वगैरह सब देख रहे हैं, और तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, तुम्हारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने लाइफ में कुछ करो एटलीस्ट। ट्रू। उनका विश्वास है कि भाई मेरा बच्चा कुछ करेगा, और बच्चा भाई बस लड़की के पीछे है या फिर क्या बोलते हैं उसको सोशल मीडिया के ऊपर या फिर फोन एडिक्शन में या फिर दोस्तों के साथ ज़्यादा ही चिल आउट करता है, वो भी गलत है। True. Very true. So the first point was basically you have to have you have to hang out with with the right people. This is the first thing. Coming to the second one, maintain a daily routine. This is very important. Daily routine. Like for example, like we used to go for the run on a daily basis. This is like you just tell me ideal routine. कैसे एक normal से normal बंदे का कैसे ideal routine होना चाहिए आपके हिसाब से? There is nothing like ideal routine. So basically your routine should be something which actually reflect what you actually wanted to be. Okay. So for example, like if you wanted to be a physically active person, you are physically active is not an option at the same time. I'll tell you something like about our thing. Okay. So we used to wake up early in the morning. Like we are like early birds. We used to wake up by 4 in the morning and we used to go for run on a daily basis. And the sort of energy which we get after going for running is like immaculate. That's okay. So we go for running in the morning. Uske baad we come up, freshen up, and then we used to follow a method called B&W, in which we used to do this book reading, then meditation and the workout. This is the combination, B&W combination. Uske baad we used to do whatever we are supposed to do. So we used to devote nearly 8 to 9 hours for the things which we are doing. उसके बाद वो थोड़ा सीक्रेट है, अभी रिवील नहीं करेंगे, बाद में रिवील करेंगे। yeah, results should speak. Yeah. Then after that we come back and we used to get to bed little early. This is how it is. And this particular routine is something which reflect what we wanted to become. So there is no ideal routine as such. If you wanted to be a doctor, if you wanted to be an engineer, if you wanted to be an IAS or IPS officer, if you wanted to be a military officer, if you wanted to be a businessman, you have to customize according to what you need. But no matter whatever you want it to be, there are few things which is very, very important. Compulsory. Yeah, compulsory. One thing you have to bloody wake up very early in the morning.
Second thing, you know, you have to follow a strict workout routine. This is like very important. Whether it is a running, Whether it is running, push-ups, push-up, like anything. If nothing is like go for a walk. Basically, like we won't recommend walking for people like who are like young. Walking is for those people like who are like older people. So you people should definitely go for a run. Run, yeah. Minimum if we say jogging. Very true, very true. You can start with the jogging. Yeah, jogging is like is a bare minimum thing. Bare minimum. Yeah. Habitual with the jogging, you can go for the run. Man, I'm a person like who have never believed in all these things. It was like again Ramu who actually brought me into the magical world of this jogging and everything. Ramu being a very strong-headed athlete, he always used to tell us, we have to go do this thing, we have to do that thing and everything. That's how we started the jogging. And I never knew the sort of good feeling which you will get after a set of like doing jogging and everything. Yeah. तुमने देखा होगा मैक्सिमम वीडियोस में मैं तुम्हें बताया यार, तुम्हें पावरफुल बॉडी या फिर सिक्स पैक्स एब वाली बॉडी नहीं चाहिए यार। फिटनेस यही है कि भाई तुम खुद को फिट रख रहे हो, चाहे वो पुशअप्स कर लिया, पुलअप कर दिया, या फिर वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, कुछ भी होगा, बट कुछ ना कुछ तो करना है। मिनिमम एक 20 से 30 मिनट तो खुद को देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। दैट इज अ बेयर मिनिमम थिंग व्हिच यू कैन गिव। या फिर उसके बाद हो गया बुक रीडिंग। अब बुक रीडिंग क्या है यार, कुछ भी तुम उठा के थोड़ा पढ़ लो यार, ताकि ये थोड़ा इंप्रूव हो सके। या यू हैव टू बी फिट बोथ फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड। हम अपनी बॉडी का तो ख्याल रख लेंगे वर्कआउट्स वगैरह करके, लेकिन इसका कौन ख्याल रखेगा भाई? इसकी अभी वर्कआउट्स करना पड़ेगा ना, वो होता है। थोड़ा बुक रीडिंग कर लो, मेडिटेशन कर लो यार। मेडिटेशन जैसी पावरफुल कोई चीज़ नहीं है भाई। लेकिन जो आपने अपनी लाइफ में मेडिटेशन के जो मैजिकल रिजल्ट्स देखे उसको absolutely. So I was that person who was more of a kind of a restless person, and that's how like I got introduced into the world of meditation. Initially it was very difficult, concentrate करने में बहुत मुश्किल था, लेकिन like I never give up. Okay, I went on doing that. Slowly I was able to control my mind, and I'll tell you bhai, like when you're doing meditation on a daily basis, over a period you will feel that like your mind will become so calm and composed that like you will not be like emotionally provoked. This is one of the major thing which I have noticed. अब भाई का मतलब ये भी है कि तुम्हें साधु संत नहीं बनना है। तुम्हें क्या करना है, तुम आराम से कहीं बैठ जाओ, कुछ मंत्र भी चार्ट नहीं करना है, बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ और अपने ब्रीथिंग पे फोकस करो। ठीक है, बेसिक है, आराम से रिलैक्स में बैठो और अपने ब्रीथ पे तुम्हें फोकस करना है। 1 मिनट 2 मिनट बहुत है इन बिगिनिंग, धीरे धीरे कैसे इंप्रूव करना है वो तुम्हें पता है। ठीक है, अब उसके बाद भाई बुक रीडिंग या फिर क्या रीड करना चाहिए वो भी भाई लोगों को थोड़ा बता दो। Again based on interest, but book reading is a very must. मैं एक रेकमेंड करूँगा बुक भाई, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ऑफ कोर्स डिनाई नहीं कर सकते, बहुत पावरफुल बुक है वो। बुक बढ़िया है मेरे भाई, बस इसके बारे में मैं तारीफ वगैरह नहीं करूँगा, लेकिन वो बुक एक बार तुम्हें पढ़नी चाहिए। वो तुम कहाँ से भी पढ़ो। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं बुक प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, अगर करता होता तो मैं बताता कि भाई हाँ कर रहा हूँ और इससे पैसा कमाऊँगा, बट अभी प्रेजेंट ऐसा कुछ है नहीं, मेरा मोटिव वो है नहीं। तो तुम चाहे बाहर से खरीदो या फिर ऑनलाइन पे डाउनलोड करके पढ़ो, वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बार रीड करना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, क्योंकि वो बुक है ना, ये तुम्हारा सॉलिड कर देगी। ठीक है, या जैसे लाइक हाउ वी आर गोइंग फॉर रनिंग विल इम्पैक्ट योर बॉडी, फिजिकल बॉडी, and when you're reading book it will actually impact your mental health. That is a major thing which we are talking. ठीक है, अब भाई बात आता है तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट में one of the major thing, you have to set small achievable goals. You don't have to think that like in a day you are going to change everything, but there is something you have to understand little bit neurochemistry. What happens is that there is something called dopamine. So jab a person is watching a YouTube video, right, the sort of satisfaction he is getting is because of a hormone release which is called dopamine. Okay, so when he is watching a video he is getting a dopamine rush, and that dopamine rush is giving him excitement. So what he is doing is that like he will go to the next one because he is actually craving for the dopamine rush, short time pleasure. Yeah. तो भाई जैसे कि भाई ने बताया डोपामिन के बारे में, तो डोपामिन कैसे रिलीज होता है? जब तुम शॉर्ट्स रील्स देखते हो या फिर फोन एडिक्शन जब होता है ना, तुमने नोटिस किया होगा कि भाई वंस दैट वर्क इज़ डन तुम रिग्रेट फील करते हो कि यार शिट, तो वो डोपामिन रिलीज होता है। एक शॉर्ट टाइम प्लेजर के लिए होता है, शॉर्ट टाइम प्लेजर होने के बाद तुम्हें लॉन्ग टाइम रिग्रेट फील होता है। लेकिन अब इस डोपामिन को हम क्या करेंगे, डिफ़िकल्टी ऐड कर देंगे। ठीक है, कि भाई ठीक है, मैं
एक बुक रीड करूँगा और इसके बाद मैं अपनी मन चाहे एक फ़िल्म देखूँगा, मैं वर्कआउट करूँगा सुबह और उसके बाद चॉकलेट खाऊँगा या फिर कॉफ़ी पीऊँगा। समझ रहे हो? तो हम इसको बोले डिलेड ग्रेटिफिकेशन। Delayed gratification. तो Yeah. मतलब डिले कर रहे हैं, ठीक है, हम कि भाई ये करने के बाद ही वो मैं करूँगा, ठीक है। तो So what happens is that when you are actually delaying your gratification, your mental strength also actually get, increased. Increased. You're not getting, turant. Let's say like you wanted this cup of coffee, like you're getting it. That is not how it should be. You're having a cup of coffee there, and you're thinking like, okay, I'll have it like after 5 minutes. So basically, you are like pushing what you actually wanted. Yeah. तो वही करना, बिगिनिंग में यही करना है कि भाई ठीक है, मोबाइल देखूंगा, मोबाइल में देखूंगा 2-3 घंटे देखूंगा, लेकिन पहले जो आज मेरा होमवर्क है या फिर जो आज पढ़ना है वो पढ़ने के बाद मैं मोबाइल देखूंगा। लेकिन उससे पहले नहीं देखना है। सुबह जब तुम उठ जाओ तो बस बोल दो कि यार मैं वर्कआउट करूंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा, मैं बुक रीडिंग थोड़ा बहुत करूंगा 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद मैं मोबाइल टच करूंगा। तो ऐसे तुम्हें डिले करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा ये मेंटल विल पावर, तुम्हारा सेल्फ स्टीम इंक्रीज हो सके। ठीक है, ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट। तो भाई अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की। So the fourth point is watch what you consume. क्योंकि like be it the food, be it the videos, be it the people you see, whatever it is, whatever you're consuming, you have to be like very Selective. careful about it. You have to be like very selective. Very selective. क्योंकि like whatever you consume will actually influence you. ओके, मतलब जो तुम कंज्यूम करोगे वैसे तुम बन जाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुम अच्छा फूड खाओगे तो भाई तुम्हारे थॉट्स अच्छे होंगे, तुम्हारी बॉडी हेल्थी रहेगी, राइट। इन द सेम वे अगर तुम अपनी लाइफ में अच्छे थॉट्स कंज्यूम कर रहे हो तो तुम अच्छे रिजल्ट देखोगे। अब फॉर एन एग्जाम्पल तुम्हें मैं सीधा बताऊंगा, अगर तुम पॉर्न देख रहे हो, ठीक है मेरे भाई, अगर तुम पॉर्न देख रहे हो, बहुत ओपनली बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारे थॉट्स क्या रहेंगे पूरे दिन? यार वो लड़की अच्छी जा रही है, वो अच्छा है, तो वो वैसे ही थॉट्स आएंगे। लेकिन अगर तुमने ये वीडियो देखा कि भाई स्टॉक मार्केट नीचे गिरा है, ऊपर गिरा है, या फिर अगर मैं SIP करूंगा तो मैं 20 साल के बाद अमीर बन जाऊंगा, तो तुम्हारे थॉट्स भी वैसे रहेंगे, यार अमीर लोगों से मिलना है, या फिर कौन से SIP स्टार्ट करूं, कैसे पैसे कमाऊंगा, वैसे। तो जो तुम कंज्यूम करेंगे वैसे तुम बन जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So as you rightly said, when you're actually watching porn, what happens to your brain is that your brain is actually getting sexualized. राइट। So like whichever side you're seeing, you're only seeing sexualized thing. So this is a major issue which is actually happening. You can see that like lot of crimes are actually happening, minor crimes, and people within the family is actually sexually molesting. जस्ट बिकॉज ऑफ द porn addiction। Just because of the porn addiction, because they are not able to differentiate whether it's daughter, whether it's mother, whether it's sister, or whatever it is. So this is a huge threat. और भाई बहुत जल्द हमारा एक प्लान भी है कि हम ब्रह्मचर्या के ऊपर वीडियो लाएंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्या कुछ अलग ही डिफरेंट है भाई। Very important. Yeah, of course, we should add it as like fifth point. Brahmacharya. Yeah. Can you just tell me something about the brahmacharya? Yeah. So brahmacharya basically in English terms called semen retention. Semen retention basically refer to abstaining from masturbation. So abstaining means not doing masturbation. Fancy word is like no fab challenge. No fab challenge. You can see in YouTube and everything. And initially, like before me starting this journey, I was also a bit very doubtful about this no fab journey, because there are like positives and negatives, or like there are like two comments. Some people are saying it's very normal, masturbation is very normal, it is a natural process and everything. So I was also a little doubtful about all these things, but that was when we started. We took a decision to proceed with the brahmacharya, and we abstained from masturbating. And by like in 1 week, 2 week, you won't be able to see the results. But trust me, once you cross 30 days, the sort of mental clarity which you get is immense. Bhai, can you just tell me what are those 5 changes which you have noticed in your life? Number 1, mental clarity. Mental clarity. This is like very important. Yeah, you are like no more confused. If you have to decide upon something, like you are no more confused. This is one of the best thing which I have noticed. Okay. Second thing, willpower. Willpower, all right. Willpower, if you wanted to do something, you'll bloody do that. And this kind of that willpower will actually, you will get it. You don't know what is the reason, but you'll do that. Because that energy is within. Energy, that Kundalini energy. Kundalini like, Shakti. Yeah. बहुत अलग-अलग words है भाई, समझने के Yeah. So third is the confidence level. Man, when you're like going out, there used to be a time, where we used to feel little uncomfortable or like less confident about, going and talking to people. Okay, but once you start this NoFap journey,
so-called NoFap journey, you feel like very confident in talking to people. Yeah. ओके Yeah. और मैं भी थोड़ा कुछ ऐड करना चाहूँगा। देखो भाई, जब तुम ब्रह्मचर्या में हो, जब तुम मास्टरबेट नहीं कर रहे हो, तो पहला पॉइंट तो ये है कि तुम्हारे अंदर एक एनर्जी, एक अलग ही चमक, एक अलग ही तुम्हारा ऑरा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब तुम वो वाले बंदे नहीं है कि भाई कोई लड़की जा रही है रोड पे और तो तुम उसके ऊपर कमेंट करोगे, नहीं यार, वो तुम्हारी फितरत में नहीं है, ठीक है। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे उसने शॉर्ट्स पहना हो, चाहे उसने कुछ भी पहना हो, तुम उसको देखोगे भी नहीं, ठीक है। वो ब्यूटीफुल है। और उसके बाद जैसे कि भाई ने बोला मेंटल क्लियरिटी, यार भाई तुम इधर से काम हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे। इन प्रेजेंट तुम्हारे क्या है, दिमाग में फॉग भरा पड़ा है, तुम सोच नहीं पा रहे डिसीजन लूँ क्या नहीं लूँ, तुम्हारा इधर ये दिमाग काम ही नहीं करता। लेकिन उसके बाद जैसे तुम अपने मिरर कैसे साफ करते हो, वैसा क्लियरिटी तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, फॉग वो चला जाएगा, ठीक है। अब थर्ड बात करूँगा, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, एक अलग ही पावर, एक अलग सा जोश तुम्हारी बॉडी में रहेगा। Oh, that's very true, yaar. Physical health, you know, you'll have a significant thing. For example, if you're a person who is doing push-up on a daily basis, and you are a person like, you know, who gets, dull with 10 push-ups. But I'll tell you something, follow Brahmacharya, and you'll see like magical changes. The same person who is doing 10 push-ups will do like, 20-25 push-ups minimum. मिनिमम This is the thing. क्योंकि वो बंदा तो 100 पुशअप भी क्रॉस करता है बहुत आराम से, कुछ बड़ी बात नहीं, वो कर लेगा यार। Man, it's magical. Man, it's magical. You only have to, experience it after, doing this thing. Yeah. और जो पॉइंट्स नोटिस होते हैं, जो मतलब Skin quality and Skin quality तुम्हारी- sleep routine gets, उसके बाद very better. अगर तुम ब्रह्मचारी हो मेरे भाई, तुम्हें कोई ये सो कॉल्ड क्रीम्स वगैरह, फेस वॉश वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना चाहता, जरूरत नहीं करना नहीं पड़ेगा। है। क्योंकि भाई मैं कोई फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं करता, सिर्फ अपना पानी ही फेस वॉश है। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तुम ये बोलूँगा कि तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाए। इस टॉपिक के बारे में मैंने बहुत सोचा था कि ब्रह्मचर्या के ऊपर मुझे एक वीडियो बनाना है, और ट्रस्ट में मेरे भाई आज का वीडियो ऐसा नहीं कि हमने सोचा था स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं, नथिंग, ऐसे बैठे और बात करें। और ब्रह्मचर्या का तो भाई कहीं लिखा भी नहीं था कि भाई इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये टॉपिक टपक गया और हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत एक्चुअली ब्रह्मचर्या इज द बेस ऑफ एवरीथिंग. अगर इफ यू आर ए ब्रह्मचारी यू हैव एवरीथिंग, बाकी एवरीथिंग विल एक्चुअली फ्लो इनटू यू. अगर भाई का मतलब सीधा सा ये है कि अगर तुमने ब्रह्मचर्या स्टार्ट कर दिया मेरे भाई, तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो गई। ये एक बेसिक है, एक जैसे कि एक बच्चा चलने लगता है ना पहले, तो ये चलने वाला स्टेप है। फिर तुम भाग जाओगे, तुम रनिंग करोगे, तुम कुछ भी बन सकते हो, तुम हुसैन बोल्ट बन सकते हो जब तुम ब्रह्मचर्या फॉलो करोगे, ठीक है मेरे भाई। तो आज का वीडियो इतना ही था, और ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसे और भी वीडियोस इस चैनल पे लेके आएंगे जहाँ तुम्हें मज़ा आएगा, क्योंकि हम ऐसे ओपनली बात करने वाले हैं तुमसे, ऐसे There was no script actually. There was no script. In fact, like we have never been into this. I mean, I have never been into this YouTube videos and everything. भाई का फर्स्ट टाइम है YouTube वीडियो। भाई बोला यार कैसा होगा, मैंने कुछ नहीं होगा, अपने भाई लोग हैं यार, अगर कुछ गलती हो जाए तो भी कुछ दिक्कत नहीं है यार। तो ऐसे करके मैं भाई को लेके आया, और मेरे को लगता है पर्सनली कि भाई बहुत अच्छा ये वीडियो था, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था। दोनों भाई समझ लो, गुरु समझ लो, दोस्त समझ लो, छोटा ब्रदर समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन हम ऐसे ही तुमसे बात करेंगे, ऐसे मजा आएगा। तो भाई कैसा रहा तुम्हारा इस चैनल पे एक्सपीरियंस? मतलब अच्छा, होपफुली तुमने एंजॉय किया होगा। Yeah, I hope it turned out well. The reason is that this is the first time I'm actually presenting something in front of the YouTube, and Ramu was actually telling me, "Bhai, like चलो like let's do something like this." ऐसा बोल रहा था, इसलिए मैं आया, तो अच्छा लगा। तो hope we will bring more and more fruitful discussion which will take you to that actual Sigma level. ओके भाई, तो थैंक यू।